हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, चैप्टर जो चल रहा था हमारा वो चल रहा था आपका ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज आज तीसरी है। एक्सरसाइज है आपकी 7.3। 7.3 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे और ये आज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर आपका चैप्टर चलेगा क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। दो ट्राइंगल है आपके, एक ट्राइंगल है आपका एबीसी और एक ट्राइंगल है आपका डीबीसी। आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दोनों कैसे ट्राइंगल हैं आपके? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब उनकी टू साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी आपकी। ऑन द सेम बेस, लेकिन दोनों ही ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पर है। देखिए, आपका ट्राइंगल एबीसी ये भी बीसी बेस पर है और ट्राइंगल बीसीडी ये भी आपका बीसी बेस पर है, तो दोनों का बेस एक ही है। क्लियर? एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी। का मतलब समझेंगे कि आपके जो वर्टिसेस है, एक वर्टिसेस आपका डी है, एक वर्टिसेस आपका ए है, तो बीसी के दोनों सेम साइड ही है। ऐसा नहीं है कि डी बीसी के इधर साइड है और ए इधर साइड है, ऐसा नहीं है। दोनों ही कैसे हैं? एक ही साइड है, बीसी के दोनों ऊपर की साइड है। क्लियर? चलिए, इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीटी एट पॉइंट पी, जो एडी लाइन है उसको बढ़ाया गया कहां तक? पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट जो है वो वीसी को इंटरसेक्ट करता है, इट मींस कट करता है। शो दैट ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी। जो आपका ट्राइंगल एबीडी है, एबीडी ट्राइंगल है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? एसीडी के। आप देखेंगे एबीडी ट्राइंगल कौन सा है, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, वो आपका ट्राइंगल एबीडी है। क्लियर? और जिसको मैं अभी ब्लू कलर से दिखाऊंगा वो ट्राइंगल आपका होगा ट्राइंगल ए सी डी। तो ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ये होगा आपका ए डी और यहां से आप देखोगे लाइन जो आपकी एडी है वो दोनों ट्राइंगल्स में आपकी कॉमन लाइन है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो लाइन एडी है वो दोनों में कैसी है? कॉमन लाइन है। चलिए, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखिए, ट्राइंगल एबीसी और आपका डीबीसी आइसोसेलेस है। जब आइसोसेलेस है तो उनकी कोई सी दो साइड इक्वल होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी। जब ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे तो यहां से आपकी साइड ए बी किसके इक्वल होगी? साइड ए सी के। जब ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो यहां से आपका ए बी साइड किसके इक्वल होगी? ए सी के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपका ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यदि हम बात करें भैया यहाँ से ट्राइंगल डीबीसी की, यदि ट्राइंगल डीबीसी को देखते हैं तो डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइड बीडी जो होगी वो साइड सीडी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो हमको यहाँ से दो साइड तो इक्वल मिल चुकी है। ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वो एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। तो यहाँ से ट्राइंगल कौन सा लेंगे? एबीडी एंड एसीडी लिखेंगे। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, यही दोनों प्रूफ करने हैं हमको, तो इनके बारे में लिखेंगे भाई। सबसे पहले लिखेंगे हम ए बी किसके इक्वल है? साइड ए बी इक्वल साइड ए सी। रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ ए आइसो प्लस ट्राइंगल
ए बी, एबीसी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी साइड है दोनों ये। अब यहाँ से सेकंड लिखेंगे आप, बी डी इक्वल सी डी। लाइन बी डी किसके इक्वल होगी, लाइन सी डी के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये भी किसकी साइड है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, डी बी, ये इसकी साइड है। अब आप ध्यान देंगे साइड एडी जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। साइड एडी हमारी किसके इक्वल होगी, एडी के इक्वल होगी। लिखेंगे कॉमन साइड। अब यहाँ से साइड साइड और साइड इक्वल हो चुकी है, ये ट्रायंगल एबीडी और एसीडी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी डी बाय, रीजन लिखेंगे भाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस। साइड 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 के कॉन्ग्रुएंस से ये प्रूफ हो गया है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इजी है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी। ट्रायंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए सी पी। अब यहाँ देखेंगे ए बी पी कहाँ है, ये आपका ट्रायंगल ए बी पी है। अब ट्रायंगल देखते हैं ए सी पी कहाँ पे है भाई, ये आपका ट्रायंगल ए सी पी है भाई। देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। जो ट्रायंगल मैंने मार्क किए हैं वे ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ये बीच वाली साइड हमको नहीं देखनी। तो यहाँ से हमने भी एक चीज देखी है कि ये ट्रायंगल अभी हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल डीबीसी अभी हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं तो इनके ईच पार्ट इक्वल होंगे, इट मींस ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। लिखेंगे तो एंगल, कौन सा एंगल, बी ए पी, बी ए पी, एंगल बी ए पी या बी ए डी भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी ए पी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए पी के, एंगल सी ए पी के इक्वल होगा भाई। रीजन लिखेंगे बाय सी पी सी टी, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है बाय सी पी सी टी। क्लियर, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, बी ए पी सी ए पी के इक्वल होगा। इसका यूज अभी अगले क्वेश्चन में पड़ेगा, इसलिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब एबीसी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ से लाइन ए बी किसके इक्वल होगी, लाइन ए सी के। क्लियर, और अभी पिछले क्वेश्चन में कराया है ये एंगल बी ए पी किसके इक्वल है, सी ए पी के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल बी ए पी किसके इक्वल होगा, सी ए पी के इक्वल होगा। बाई सी पी सी टी अभी किया है हमने। ठीक, यदि आपको पिछला वाला क्वेश्चन ना दिया जाए एग्जाम में, यदि एग्जाम में आपको फर्स्ट पार्ट ना दिया जाए तो यहाँ से आप सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, पहले ये दोनों ट्रायंगल आपको प्रूफ करने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन से वाले, जो पहले वाले अभी हमने किए थे भाई, ये वाले ट्रायंगल पहले आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। यहाँ से ये एंगल इक्वल आएगा, उसके बाद आपको फिर ये वाले ट्रायंगल प्रूफ करने पड़ेंगे। क्लियर, चलिए, लेकिन हमने अभी प्रूफ किया है तो हम लिख देंगे बाई सी बी, तो ये एंगल इसके इक्वल। और एक चीज आप ध्यान दोगे यहाँ से कि लाइन एपी, लाइन एपी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन लाइन है, तो यहाँ से साइड एंगल साइड हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर, चलिए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से हैं, एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। क्लियर, चलिए तो यहाँ से ट्रायंगल एबीपी और एसीपी में देखते हैं हम क्या क्या हमारे पार्ट इक्वल होंगे। सबसे पहले इक्वल होगा ए बी इक्वल ए सी। क्यों लिखेंगे भैया, साइड्स ऑफ
एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए, ठीक है इतना। चलिए अब लिखेंगे एंगल बी ए पी इक्वल एंगल सी ए पी। अभी भैया बाई सी पी सी टी हमने प्रूफ किया है, लिखेंगे बाई सी पी सी टी। क्लियर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा इक्वल होगा एपी इक्वल एपी, कॉमन साइड है तो लिखेंगे एपी इक्वल एपी। एपी इक्वल एपी लिखेंगे, रीजन क्या होगा, कॉमन साइड या कॉमन लाइन कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइड एंगल साइड लिखेंगे ट्राइंगल, सो ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीपी। क्लियर। बाय एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। सेकेंड पार्ट भी आपका क्लियर। अब यहां से जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो यहां से क्या होगा, इस ट्राइंगल की बीपी साइड इस ट्राइंगल के सीपी साइड के इक्वल होगी, और एंगल ए पी बी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए पी सी के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और दोनों का सम कितना है 180 है, तो दोनों कैसे होंगे 90 90 के होंगे। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। क्या प्रूफ करना है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब यहां से देखिए क्या करना है। अब यहां से हमको ये तो पता है कि एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अभी पीछे हमने देखा है कि यहां से क्या कर रही है, इसको एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। लेकिन एंगल डी बाइसेक्ट अभी नहीं कर रहा है, तो एंगल डी बाइसेक्ट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले ट्राइंगल है कौन से, बीडीपी, बीडीपी और सीडीपी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देखिए जो लाइन ये होगी क्या होगी, कॉमन लाइन होगी। बीपी इक्वल किसके होगा, पीसी के, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। और एंगल बीपीडी किसके इक्वल होगा, सीपीडी के, अभी ये भी कॉन्ग्रुएंट बाई सीपीसी अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक। चलिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्राइंगल कौन से, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, डीडीपी इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सीडीपी के। ये दो ट्राइंगल हम जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, एंगल डी ये वाला किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। चलिए लिखेंगे भाई इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, बीडीपी, डीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, दो ट्राइंगल लेंगे हम। तो यहाँ से बी डी इक्वल किसके होगा, सी डी के, क्यों, क्योंकि जो बी डीबीसी ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। लिखेंगे आपका साइड डी डी, बी डी साइड किसके इक्वल होगी, सी डी के। रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे भाई, रीजन लिखेंगे साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल डी डी। क्लियर। चलिए अब यहां से एंगल सी डी पी, सॉरी सीपीडी किसको होगा, बीपीडी के, एंगल बीपीडी इक्वल किसके होगा, एंगल सीपीडी के। क्यों, क्योंकि भैया अभी बाई सीपीसीटी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं ट्राइंगल, तो लिखेंगे बाई सीपी, और यहाँ से बीपी इक्वल किसके होगा, बीपी इक्वल होगा सीपी के, ये भी बाई सीपीसीटी अभी हमने प्रूफ किया है, तो ये भी हो जाएगा बाई सीपीसी। क्लियर। तो यहाँ से साइड एंगल साइड लिखेंगे, तो ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीपी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो ट्राइंगल बीडीपी किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल सीडीपी के इक्वल होगा, और ट्राइंगल बीडीपी इक्वल कॉन्ग्रुएंट सीडीपी के है, तो यहाँ से एंगल्स को भी ये क्या कर देंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल बीडीपी किसके इक्वल होगा, सीडीपी। लिखेंगे तो एंगल बीडीपी किसके इक्वल होगा,
एंगल सी डी पी लिखेंगे बाई सी पी सी, बाई सी पी। और जब ये एंगल इक्वल है भैया तो लाइन एपी जो है वो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रही है, पहले प्रूफ कर दिया है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगी। तो यहां से लिखेंगे तो लाइन एपी, तो लाइन एपी बाइसेक्ट, लिखेंगे अब लास्ट लाइन, तो साइड एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। क्लियर? लाइन दोनों एंगल्स को क्या कर रही है, एंगल ए को भी और एंगल डी को भी बीचों बीच से कट कर रही है। मतलब जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर, जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई इसका। अब हमको प्रूफ करना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। एपी जो है, एपी जो है भैया वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल बना रही है, ठीक, और बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच से कट करेगी। तो यहां से बीपी इक्वल तो सीपी हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, बीपी इक्वल सीपी बाई सीपी सीटी, ठीक। अब यहां से एंगल सीपीडी बीपीडी के इक्वल प्रूफ किया है, एंगल सीपीडी किसके इक्वल प्रूफ किया भैया, एंगल बीपीडी के। क्लियर? लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 है। क्यों? क्योंकि दोनों भैया क्या बना रहे हैं, आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां से दोनों का सम लिखेंगे 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, यहां से लीनियर पेयर होगा। और सीडीपी किसके इक्वल है भैया, बी सीपीडी के इक्वल है बीपीडी के, तो यहां से इसको भी सीपीडी लिख सकता हूं। तो यहां से कितना आएगा 180, सीपीडी और सीपीडी टू एंगल सीपीडी इक्वल 180। तो यहां से एंगल सीपीडी कितना आया 180 अपॉन 2, इट मींस 90। क्लियर? अब ये जो लाइन एपी है ये क्या बना रही है, 90 बना रही है भैया। तो 90 बना रही है तो परपेंडिकुलर होगी, और बीपी इक्वल सीपी है तो बाइसेक्टर भी होगी। तो लास्ट की लाइन लिखेंगे सो, इधर लिख देता हूं, तो एपी इज द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर भी होगी, किसकी, बीसी की। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB equal AC show that। अब देखिए यहां से आपका जो ट्रायंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा, इसको नाम दे देंगे ABC। यहाँ A होगा आपका, यहाँ आपका B होगा और यहाँ पे आपका C होगा। ट्राइंगल ABC बन चुका है ये। और ट्राइंगल ABC आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें साइड AB किसके इक्वल है, AC के। तो AB साइड जो है वो आपकी AC के इक्वल है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अब स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड, AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं। इट मींस जो क्या बनाता है, 90 बनाता है, 90 का एंगल। एल्टीट्यूड है AD, तो ए से यहाँ कहीं डी होगा, ठीक है। तो ए से भाई डी लेंगे,
देखिए ये आपका एल्टीट्यूड है डी, इसको नाम दे देंगे डी पॉइंट। अब हमारा फिगर बन चुका है, अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्या प्रूफ करा रहा है। पहला पार्ट है एडी बाइसेक्ट बीसी। एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट मतलब हमको बीडी जो है वो सीडी के इक्वल प्रूफ करना है। देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल किसके होगा, ए सी के होगा। यहाँ से एल्टीट्यूड बोला गया है, एल्टीट्यूड इट मींस इधर 90 बनाएगा तो इधर भी 90 बनाएगा, तो एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गए। कौन से ट्रायंगल में, यदि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ से आपका लाइन ए बी किसके इक्वल होगी, लाइन ए सी के। एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, ए डी सी के इक्वल। ठीक। अब एक चीज और आप ध्यान देंगे कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में जो लाइन आपकी ए डी है वो कॉमन लाइन है। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बी डी किसके इक्वल होगा, सी डी के। और बी डी इक्वल सी डी है, लाइन एडी क्या कर रही है, बीडी को बाइसेक्ट कर रही है। चल लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ए सी। सबसे पहले ए बी इक्वल किसके होगा, ए बी इक्वल आपका होगा ए सी के। ए बी इक्वल ए सी होगा, गिवन है भैया, दिया गया है हमको, दिया गया है गिवन, ये दिया गया देखो, ए बी इक्वल ए सी के है। अब हम लिखेंगे एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी क्यों होगा, लिखेंगे ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑन लाइन बीसी। बीसी पर क्या है भैया, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है तो 90 बनाएगा, 90 इधर बनाएगा तो 90 इधर बनाएगा। ठीक, क्योंकि टोटल 180 होता है तो 90 इधर तो बचा हुआ 90। चलिए भाई, तो यहां से क्या होगा भाई, लाइन एडी जो है हमारा एल्टीट्यूड एडी है वो बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। एडी बाइसेक्ट एंगल ए अभी प्रूफ करना है।
हेलो, देखिए भाई सेल डाउन हो गए थे इसके रिसीवर के, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपको बीच में दिक्कत हुई है, जो क्वेश्चन रह गया है उसको कल समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपकी साउंड चली गई है, वो कल समझा देंगे, सेल डाउन हो गए थे भाई। चलिए, तो यहां से बाई सीपीसीटी, तो यहां से एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंगल बी इक्वल एंगल सी इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी। अब जब ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, तो भैया ट्राइंगल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, सॉरी आइसोसेलेस होगा। लिखेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीजन क्या है कि अपोजिट, जब अपोजिट साइड इक्वल एंगल के अपोजिट होती हैं तो वो क्या होते हैं, साइड भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहां से ट्राइंगल आपका एबीसी क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, तो भैया ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, और जब दोनों साइड इक्वल होंगी तो ट्राइंगल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ABC is an isosceles triangle with AB equal AC, AB equal AC है भाई, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इक्वल एंगल C, बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। चलिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, AB इक्वल AC है, उसमें ले लो भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, यहाँ A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, क्लियर। अब यहां से क्या दिया गया है, AB इक्वल AC है, तो AB इक्वल AC के ले लेंगे, एक AP परपेंडिकुलर है BC पर, तो भैया AP एक परपेंडिकुलर लेंगे BC पर, ये परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ले ली, और इसको नाम देंगे AP। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टू शो डैट एंगल बी इक्वल एंगल सी, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीपी और एसीबी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे भाई, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक मिनट रुकेंगे भाई, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीबी, क्या लेंगे, ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल ए सी के है, गिवन है, ठीक। एपी, एपी परपेंडिकुलर है आपका, तो 90 बनेगा, एंगल कौन सा, एपीबी, एंगल एपीबी किसके इक्वल होगा, एंगल एपीसी 90, ठीक है। और आपका भैया लाइन एपी, लाइन एपी किसके इक्वल होगी, एपी के इक्वल होगी, क्योंकि एपी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहां से आर एच एस, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड इक्वल है, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बाय आर एच एस। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ट्राइंगल कैसे हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो यहाँ से बी पी इक्वल क्या होगा, सीपी होगा, ठीक, बी पी इक्वल क्या होगा, सीपी होगा, और यहाँ से एंगल बी इक्वल क्या होगा, एंगल सी होगा, और ये इक्वल किसके होगा, ये। लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, एंगल बी इक्वल एंगल सी, तो भैया एंगल बी इक्वल क्या है, एंगल सी, एंगल ए बी पी, ए बी पी इक्वल किसके होगा, एंगल ए सी, ए सी क्यों, लिखेंगे बाई सी, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, और एंगल ए बी पी क्या है, एंगल बी है, और ये एंगल, और भाई यही प्रूफ करना था, क्लियर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश, और एक्सरसाइज के साथ साथ भैया आपका चैप्टर भी फिनिश, ठीक है।
तो अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा और वो चैप्टर होगा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो वो चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, नया चैप्टर है, नई क्लास में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।